प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। जैसे मैं प्रभु की छत्र छाया कहता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि छत्र छाया में आ गया फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपका हर प्रॉब्लम का हल मिल गया। प्रभु की छत्र छाया में अब आ गया, उसके अधिकार के अधीन में आ गया, उसके संरक्षण में आ गया, फिर आप सुरक्षित हैं। फिर डर नहीं, चिंताएं नहीं, परेशानियां नहीं, बीमारियां नहीं, कोई भी चीज आपको दुखी नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड। सब बोले आमीन, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, अपना जीवन समर्पित करें। आज के दिन प्रार्थना करें। दुनिया के कोने कोने से इस प्रार्थना में जुड़ने वाले एक एक भाई बहन, उसके परिवार, उसके कारोबार, उसके भविष्य, उसकी चिंताएं, उसके सारा टेंशन तनाव सब प्रभु के अधिकार के अधीन में रखे, उसकी छत्र छाया में लेकर आए। आप टोटली यीशु के छत्र छाया में आए और फिर बेफिक्र रहो। एक बार आप प्रभु की छत्र छाया में आया, फिर आप फिक्र करते रहेगा, टेंशन में रहेगा, तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं। जो कोई ये महसूस करता है कि मैं प्रभु की छत्र छाया में हूं, उसे फिर घबराने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं। तो आइए हम वचन को सुने। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है, स्तोत्र संख्या 34 का 18, भजन संहिता यानी साम्स 34 वर्स 18। प्रभु दुहाई देने वालों को सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रभु दुहाई देने वालों को सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रिय भाई और बहनों, ये वचन आज आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। बार बार हमें बोलकर सीखना है। शायद ये वचन हमने पहले बोला हो या ना हो, आज ये वचन आपके लिए है, मेरे लिए है। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। जीवन में, परिस्थितियों में आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए। सब बोले आमीन। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है। सबसे बड़ी बात है, जब आप प्रार्थना करेगा, आप अपनी बात रखेगा प्रभु के सामने, ईश्वर सुनता है। एक बार लिख लीजिए, ईश्वर मुझे सुनता है, ईश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है। इतना तो एक बार लिख लीजिए आप। लिखते ही क्या है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर से वो चिंताएं दूर होंगे। क्योंकि हम लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल रहता है, मेरी प्रार्थना क्या ईश्वर सुनता है? मैं तो प्रार्थना करते ही जा रहा हूं, मुझे पता नहीं कभी वो सुनता है या नहीं सुनता है, या ईश्वर के पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। ये सवाल और शक, डर, चिंता कई लोगों के मन में है। उन लोगों के लिए मुझे ये कहना है, आज ईश्वर का ये जीवित वचन आप अपने लिए रिसीव करो, क्लेम करो, दावा करो। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता। स्टेटमेंट है, गॉड लिसन्स टू योर प्रेयर। यस, उसके कान बहरा नहीं है, वो सुन सकता है, वो देख सकता है, वो जानता है। मेरे को ये 3 वर्ड्स जो है, 3 शब्द जो है बहुत पसंद है। ईश्वर देखता है, ईश्वर सुनता है, ईश्वर जानता है। हालेलुया। वो आपको जानता है, वो आपको सुनता है, वो आपको देखता है। ना तो वो अंधा है, ना तो वो बहरा है, वो सब समझता है और जानता है। ऐसा नहीं कि वो मरा हुआ कोई मूर्ति हो, लकड़ी का बनाया हुआ कुछ हो। नहीं नहीं नहीं, हमारा ईश्वर
जीवित ईश्वर है, सब कुछ का मालिक है जी। आप विश्वास कीजिए। इसलिए इस वचन को अपने दिल में रखो। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता है। प्रभु मेरे परिवार की प्रार्थना सुनता है। प्रभु मेरे हालात को जानता है, मेरे पुकार को सुनता है, मेरी प्रार्थना को सुनता है, मेरे बेटे की बेटी का प्रार्थना सुनता है। आपके परिजनों के लिए जब आप प्रार्थना करोगे, आपके लिए प्रार्थना करोगे, जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु सुनता है। ध्यान रखिएगा। और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। ना केवल वो सुनता है, मगर वो हर संकट से उनकी रक्षा करता है जो उसकी दुहाई देता है। सब बोले आमीन, हालेलुया। हर संकट लिखा है, मतलब टोटल है जी, टोटल पैकेज है। प्रभु के पास आप एक बार गया तो प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। सिर्फ एक बात नहीं, जैसे माँ बाप बच्चों के जीवन के हर बात के लिए चिंतित रहता है, सिर्फ खाने पीने का नहीं, उसका सेहत का, पढ़ाई का, भविष्य का, उसके मैरिज का, मतलब रहन सहन का, उठना बैठने का, सब कुछ का ध्यान माँ बाप रखते हैं। उसी तरह आपका खुदा हर संकट से आपको बचाएगा। बोलिए, प्रभु मुझे हर संकट से बचाता है। बोलते जाइए, प्रभु मेरे परिवार को हर संकट से बचाता है और बचाएगा, मुक्त करता है। बोलिए आमीन। रिसीव करते जाओ, क्लेम करते जाओ। प्रभु मेरे बेटे को हर संकट से मुक्त करता है, मतलब नशे, शराब, गलत संगति, उसके जीवन में आप जितने चीज डर रहे हैं, उन सभी बातों से प्रभु उसकी रक्षा करेगा। बस आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करो। हर संकट से प्रभु मेरी बेटी को मुक्त करता है, चंगा करता है, सुरक्षित रखता है, बचाता है। आप जो क्लेम करेगा ना, आज आपके लिए पूरा होगा। तो आप इसको यूज कीजिएगा अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, माता पिता के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जो जेल में है, जो कोर्ट कचहरी का चक्कर कर रहा है, कई सारा केस में फंसा हुआ है, हॉस्पिटलों में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, या फिर अपने रोग शैया पर है, डिप्रेशन में है, अकेलापन में है, शराब नशे के गुलाम बन के रह रहा, निराशे में पड़ा है, दुखी होकर रहता है, कोई काम नहीं करता, सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है। जैसा भी हो आपका सिचुएशन, आप बोलिए, आज प्रभु इस व्यक्ति को हर संकट से मुक्त करता है, मुक्त करेगा। उस व्यक्ति का नाम लेकर बोलना है जिनको मुक्ति की जरूरत है, उद्धार का जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है। जरूर वचन उस व्यक्ति के लिए पूरा हो जाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, वचन प्रभु देता है, आपके और मेरे ऊपर निर्भर है हम किस प्रकार इसको इस्तेमाल करें। मैंने कई बार आपको बोला है, प्रतिदिन बोलता है, वचन में कमी नहीं, जमीन में कमी है। या सड़क के किनारे, या पथरीली जमीन, झाड़ियों वाली जगह, या फिर अच्छी भूमि। आप फैसला करो कि आप कैसे प्रभु का वचन को ग्रहण करता है। आज आप उस मनोभाव से, उस दिल से प्रभु का वचन ग्रहण करते हैं जैसे आपका दिल खुला है, रिसीव करने के लिए तैयार है, जरूर जीवन में महिमा देखोगे। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बेफिक्र रहिए, आज आपके जीवन में प्रभु महिमा का काम करेगा, सच में महिमा का काम करेगा, क्योंकि आप दिल से वचन को ग्रहण करो, आपके लिए है करके ग्रहण करो। आज ये वचन मेरे लिए बोला जा रहा है, आज ये वचन मेरे परिवार के लिए है, आज ये वचन मेरे हस्बैंड के लिए है, आज ये वचन मेरे लिए है। आप जिनके लिए इसको रिसीव करना, उसके लिए रिसीव करो। और हमेशा याद रखना, अपने लिए रिसीव करना ना भूलिएगा। क्यों? ये स्वार्थ की बात नहीं, क्योंकि अपने लिए भी रिसीव करना है। बोलिए आमीन। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है।
हर प्रकार के संकट, शायद मैं आपके सभी प्रकार के परेशानी समझ नहीं पाता है, मेरे से हो भी नहीं पाएगा, लेकिन प्रभु का वचन आपके हर एक संकट से आपको बचाने में सामर्थ्य रखता है। प्रभु महान ईश्वर है, हम उसकी संतान है जी। एक बार दिल से वचन को कबूल करेगा, ग्रहण करेगा, रिसीव करेगा, ईश्वर आपके जीवन में आज अपने वचन के द्वारा इतना महिमा प्रकट करेगा। आप अपने परिवार के लिए, परिवार के अलग अलग सिचुएशन, आर्थिक समस्या, फिनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि हर कोई सुविधाएं चाहते हैं, अच्छा जीवन चाहते हैं, लेकिन सैलरीज नहीं है, कर्ज बहुत हो चुका है, या फिर कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई और परेशानी, कभी आपने सोचा नहीं ऐसे पैसा खर्चा होगा, बहुत संकट में आ रखा है, और कर्ज बढ़ने के कारण बहुत दुख निराश में भी आया। लेकिन मैं कहता हूं, प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता। यानी आपका कर्ज भी इसी वचन में इंक्लूड हो गया, हर संकट के अंदर आ गया। कितने बड़े प्रॉब्लम हो, सेक्सुअल एडिक्शंस है, मस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, व्यभिचार का पाप है, गलत रिश्ता है, गलत संगति, आप बर्बाद होता जा रहा है, शराब, नशे, कई प्रकार के नशे के आदि हो रखा है। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे बेटे को आप इस संकट से बचाएगा, मुक्त करेगा, तो प्रभु करेगा। तो विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आपको अप्लाई करना, इस वचन को यूज करना, अपना बना लेना, तब जाकर ये वचन आपके लिए 100 गुना फल उत्पन्न करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे यीशु नासरी, मैं आज ये वचन मेरे भाई बहनों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। आज के दिन प्रभु जी, संतनी अल्फोंसा अपने जीवन में दुख तकलीफ को खुशी से सहन किया, अनेकों का उद्धार के लिए अर्पित किया। मैं इस महान संतनी के मध्यस्थता द्वारा आज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु जी तेरा वचन आज इन सभी भाई बहनों को आपसे और नजदीक आने के लिए, आपसे जुड़े रहने के लिए, साथ ही साथ हर प्रकार के बंधनों से आजाद होने के लिए काम करे। इस वचनों से इनके जीवन में प्रभु छिन्न तथा चमत्कार प्रकट कर, ताकि प्रभु ये वचन आज आपके साथ और नजदीक रिश्ता रखने के लिए इन सभी को हिम्मत और बल प्रदान कर। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। 5:30 बजे ही सब लोग शामिल होने का कष्ट कीजिएगा। छोटा सा प्रार्थना है, 10-15 मिनट का, पूरा इसमें भाग लेने का कष्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ इस वचन को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।